Hello bachcho, let's read the question. So the question says evaluate the following determinant 1, 3, 9, 27, 3, 9, 27, 1, 9, 27, 1, 3, 27, 1, 3, 9. So आइए बच्चों इसका की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं की कॉन्सेप्ट। तो देखिए अगर मेरे को कोई भी डिटर्मिनेंट दे रखा है इन द फॉर्म ऑफ, ये मान लेते हैं मेरा डेल है, इन द फॉर्म ऑफ a11 a12 a13 a21 a22 a23 and a31 a32 and a33 के फॉर्म में। ठीक है बच्चों, तो इसको हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए a11 पहली बात यहाँ पे प्लस का साइन होता है या नेगेटिव, यहाँ प्लस का साइन। a11 मल्टीप्लाइड बाय a22 a33 माइनस a32 मल्टीप्लाइड बाय a23। ठीक है, फिर माइनस का साइन है तो माइनस a12 ब्रैकेट डाला, फिर आया a21 मल्टीप्लाई में a33 माइनस a33 आ गया, फिर माइनस a31 मल्टीप्लाई में a23। ठीक है, फिर प्लस यहाँ पे हमने ब्रैकेट पहले से डाला तो ये नहीं डालेंगे, फिर प्लस a13 मल्टीप्लाई में a21 a32 a31 a22। ऐसे हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं बच्चों, राइट। अब ये हमारे पास ऑर्डर इसमें इस डिटर्मिनेंट का जो है हमारे पास ऑर्डर ये है बच्चों 3x3 का। कुछ नहीं है, यहाँ पे अगर हमें क्वेश्चन में 4x4 दे रखा है तो वही सेम टेक्निक हमें इस्तेमाल करनी है। और इस क्वेश्चन को हम कैसे इजी कर सकते हैं अब देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। 1 दे रखा है, राइट, 3 दे रखा है, अब 9 दे रखा है, 9 को कैसे लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर। 27 दे रखा है, उसको लिख सकता हूँ 3 का क्यूब। वैसे 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब और 1, राइट। फिर वैसे 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब 1 और 3, फिर भाई 3 का क्यूब 1 3 और 3 का स्क्वायर। ये हमने बच्चों लिख दिया। अब एक कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं, ज्यादा से ज्यादा जीरो बनाने की कोशिश करते हैं। अप्लाई C1 गोज टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, मतलब पहली कॉलम में चारों कॉलम ऐड कर दीजिए। तो देखिए मेरा क्या बनता है, दिस इंप्लाइज मेरा डिटर्मिनेंट किस में चेंज हो जाएगा। देखिए 1 प्लस 3 1 प्लस स्क्वायर प्लस 3 क्यूब, राइट। अब कॉलम वाइज कर रहे हैं तो कॉलम वाइज ही चलते हैं। फिर वही चीज ये सब में सेम ही है, प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब। फिर यहाँ पे है मेरा 3, यहाँ पे है मेरा 3 स्क्वायर, यहाँ पे है 3 क्यूब और यहाँ पे 1। फिर ऐसी 3 स्क्वायर 3 क्यूब 1 और 3। फिर है बच्चों 3 क्यूब 1 3 3। परफेक्ट। अब देखिए मैं क्या पहला कॉलम पूरा कॉमन ले सकता हूँ, राइट। पहले कॉलम में अगर सारा कॉमन लिया तो ये बचा 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3। अंदर देखिए क्या क्या बच गया, ये हो गया 1 1 1 1। अब यहाँ पे 3 स्क्वायर 3 क्यूब 1, फिर 3 स्क्वायर 3 का क्यूब 1 3, देन 3 का क्यूब 1 3 का स्क्वायर। परफेक्ट। अब बच्चों क्या करते हैं और जीरो बनाने, तो अगर मैं 1 में से 1 घटा रहा हूं तो मेरे को लग रहा है मैक्सिमम जीरोस ऐसे बन सकते हैं। तो मेरे को अब रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाने की बारी आ गई। तो अप्लाई करिए, इंडिपेंडेंट रोज में लगाएंगे तो अप्लाई। सबसे पहले तो R2 गोज टू R2 माइनस R1 कर दीजिए, फिर R3 में लगाइए, R3 गोज टू R3 माइनस R1 कर दीजिए, और फिर लगाइए बच्चों R4 गोज टू R4 माइनस R1। ठीक है, नाउ अब देखिए मेरा ये डिटर्मिनेंट कैसे चेंज हो जाता है। डिटर्मिनेंट इक्वल टू कॉमन बाहर ही चल रहा है, 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब, ये तो ऑलरेडी बाहर चल ही रहा है, 3 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब। अंदर देखिए R1 में कुछ नहीं लगाया, एज इट इज लिख दीजिए 1 3 स्क्वायर 3 क्यूब। फिर R2 माइनस R1 तो 1 माइनस 1 0, 3 स्क्वायर माइनस 3, राइट। 3 स्क्वायर माइनस 3 को लिख सकता हूँ सीधा 6, फिर 3 क्यूब माइनस 3 स्क्वायर, 3 क्यूब 27 माइनस 9, ये हो गया 18, राइट। फिर 1 माइनस 3 क्यूब, ये हो गया माइनस 27। फिर आ जाइए R3 माइनस R1 किया, 1 माइनस 1 0 हो गया। फिर 3 क्यूब माइनस 3 होता है बच्चों 24, राइट।
फिर 1 माइनस 3 स्क्वायर, ये होता है -8, राइट। और फिर 3 माइनस 3 क्यूब, 3 माइनस 27 माइनस 24। फिर अगेन R4 माइनस R1, उससे 0, 1 माइनस 3 माइनस 2, 3 माइनस 9 माइनस 6 एंड 3 स्क्वायर माइनस 27 माइनस 3 क्यूब, राइट। तो 9 माइनस 27 विच इज माइनस 18। परफेक्ट। तो अब देखिए अगर मैं इसको कॉलम वाइज एक्सपैंड करता हूं, पहले कॉलम के वाइज एक्सपैंड करूंगा तो सारी वैल्यू 0 है एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दैट कॉलम जो 1 है। तो बस अब एक्सपैंड कर दीजिए, तो देखिए मेरा क्या हो जाएगा, परमानेंट। देखिए यहाँ पे लिखिए 1 प्लस 3 स्क्वायर क्यूब, राइट। और ये पे मेरा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड करेंगे तो एलिमेंट्स कौन कौन से बच गए जो सॉल्व करने हैं हमें डिटर्मिनेंट में, 18 27, राइट। 18 यहाँ पे ये बच्चों हमने एक गलती कर दी है यहाँ पे, ये देखिए -27 की जगह अच्छा -26 है, क्योंकि मैं इसमें करूंगा 1 माइनस 3 का क्यूब, राइट। बस फिर अब बाकी सही है, ये हो गया मेरा -26, राइट। माइनस का 20, आगे लिखिए 24 -8 एंड 24, देन -2 -6 एंड -8। ये हमने कर लिया बच्चों, परफेक्ट। अब मैं क्या कर सकता हूं, आई कैन टेक 8 कॉमन, मैं 8 कॉमन ले सकता हूं। किस में से, अब देखिए मैं पहले रो में से 2 कॉमन ले सकता हूं, दूसरे रो में से भी 2 कॉमन ले सकता हूं, तीसरे रो में से भी 2 कॉमन ले सकता हूं। तो मैंने 2 क्यूब कॉमन ले लिया है पूरे में से, तो 2 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब। अब जब मैंने कॉमन लिया तो क्या बचा अंदर, देखिए 3, राइट, 3 कॉमन लिया। फिर यहाँ पे बचा बच्चों माइनस साइन भी कॉमन ले लेते हैं, 3, ये बचा मेरा 9, माइनस साइन कॉमन नहीं लेते हैं, 3 9 माइनस 13, ये बचा मेरा 2 12, राइट, ये 4, और ये बचा मेरा बच्चों क्या 24 था माइनस। फिर अब देखिए -1, राइट, ये हो गया मेरा माइनस, और ये हो गया बच्चों मेरा माइनस का 9, ठीक है, माइनस का। अब बच्चों हमारा ये हमें एक फॉर्म मिल गया है, तो एक रो ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं और 0 बनाते हैं। अब और 0 कैसे बनेंगे मेरे, देखिए अप्लाई कर दीजिए एक रो ट्रांसफॉर्मेशन विच इज R1 गोज टू R1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ R3, ठीक है, परफेक्ट। तो डेल, देखिए मेरा क्या चल रहा है बाहर ऑलरेडी कॉमन, 2 का क्यूब 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब, राइट। और अब देखिए 3 माइनस 3 0, फिर -9 प्लस 9, राइट, -9 प्लस 9, ये अगेन 0, और फिर ये हो गया 40 एज इट इज R2 और R3। तो R2 हमारी क्या थी, 12 माइनस 4 माइनस 12, 12 माइनस 4 माइनस 12 माइनस 13, और फिर हमने क्या किया था -13 माइनस 27, राइट, माइनस, एंड देन वी डिड, इसको एक बार हम देख लेते हैं, -13 माइनस 27, राइट। तो बच्चों ये हो गया मेरा -40, ठीक है। यहाँ पे जो लगाएंगे माइनस का 40, माइनस का 40, 12 माइनस 4 माइनस का 12, फिर -1 -3 -9, -1 -3 तो देखिए बच्चों जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, डेल, अब वैल्यूज लिख दीजिए, 2 क्यूब होता है 8, फिर 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 9 13, 13 प्लस 27 इज 40। फिर अब पहले दो एलिमेंट्स देखिए 0 है, तीसरा एलिमेंट सीधा उठाएंगे विच इज -40। अब -3 मल्टीप्लाइड बाय 12 -36, राइट, एंड माइनस, फिर यहाँ से क्या आ गया, ये डेल की वैल्यू 8 मल्टीप्लाइड बाय 40 मल्टीप्लाइड बाय -40 एंड -40, तो ये इसको सीधा +40 +40 लिख देते हैं। तो 4 का क्यूब हम जानते हैं 64 होता है, राइट। तो यहाँ पे हम सीधा लिख सकते हैं 6 4 1 2 3 0 मल्टीप्लाइड बाय 8। अब 64 8 बच्चों कितना होता है, 64 8 अगर हम करते हैं तो दैट इज 512, राइट, 512, और फिर आगे कितने 0 3 0, so the final answer is that determinant value is equal to 512 000. I hope you understood it well. Best of luck.